आज हम इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान के वैद्युत धारिता नामक पाठ से एक सवाल ले रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न। इसको कि हमने ये परिपथ चित्र में बनाया गया है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये परिपथ बना हुआ है, तो इस परिपथ से पूछा गया है कि इसकी तुल्य या नेट धारिता क्या है। तुल्य धारिता इसकी निकलवाई गई है और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और विभवांतर लिखवाया गया है। तो देखिए, ये जो परिपथ बना हुआ है, ये संधारित्रों का मिश्रित क्रम कहलाता है। हमने आपको बताया था कि संधारित्रों को हम वैद्युत परिपथ में दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। और जब श्रेणी और समांतर किसी परिपथ में दोनों लगे रहते हैं, दोनों तरह से जुड़े रहते हैं संधारित्र, तो वो मिश्रित क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर ये मिश्रित क्रम है। तो हमने जो आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो विभवांतर का और आवेश का जो नियम बताया था, वो नियम यहाँ पर लगेगा और उन्हीं सूत्रों से इसका निकलेगा। तो देखिए, इस चित्र को हमने जो है सरल करने के लिए, समझने के हिसाब से, इसको हमने प्लस माइनस को खींच करके प्लस को इधर ले आए और माइनस को इधर ले आए, जिससे कि ये दोनों संधारित्र ऊपर पहुंच गए हैं और ये वाला संधारित्र नीचे आ गया और ये वाला संधारित्र इधर के लिए आ गया। तो इस चित्र से ये बात क्लियर हो रही है कि ये दोनों संधारित्र जो C2 और C3 हैं, ये श्रेणी क्रम में हो गए आपस में। क्योंकि श्रेणी क्रम का क्या नियम है, ये एक संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को आगे ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए आपके श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र में, इसका ये हल है। तो इसमें चित्र में C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता दोनों की पहले हम श्रेणी क्रम वाले सूत्र से निकालेंगे। माना इनकी तुल्य धारिता को हमने C डैश लिख लिया है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगा 1/, ये 200 पिकोफैरेड है और ये भी 200 पिकोफैरेड है। तो ये हो जाएगा 2/200, कट के आ जाएगा 1/100। तो C डैश बराबर आ जाएगा 100 पिकोफैरेड। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो कितनी आ गई, 100 पिकोफैरेड। अब ये C डैश और C1 ये समांतर क्रम में है। अब चित्र में C डैश व C1 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में लगे हैं। तो इनकी जो तुल्य धारिता निकालेंगे, उसके लिए सूत्र लगाएंगे C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C1। अब C डैश 100 आया और C1 भी 100 है, तो ये हो गया 200 पिकोफैरेड। यानी इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर इन दोनों का जो तुल्य आया वो इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो इनका तीनों का आ गया 200। अब ये तीनों की जगह पर एक हो गया 200 का। अब 200 और ये आगे वाला 100 ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर दोबारा पुनः C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में, लगे हैं। अतः इनकी जो तुल्य धारिता होगी उसका सूत्र लगेगा 1/C बराबर, अब इसको C लिख लेंगे क्योंकि फाइनल है। तो 1/C बराबर 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। तो यह आ जाएगा 1/C बराबर 1/, अब C डबल डैश की जो वैल्यू आई है वो 200 है और C4 की 100 है। तो इनको लेंगे तो इनका LCM लेंगे, तो LCM 200 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि नियम क्या है, इसके को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 इसमें गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/200। अब ये चूंकि 1/C आया है तो अतः
परिपथ की तुल्य धारिता या नेट धारिता C बराबर निकल के आई है 200/3 पिकोफैरेड। तो ये हमारा जो है पूरे परिपथ की तुल्य धारिता निकल के आ गई है 200 पिकोफैरेड। अब हमको क्या निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट ये हो गया हल, फर्स्ट पार्ट का हल। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या है, आवेश निकलवाए हैं और विभवांतर निकलवाया है। अब आपको हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में तो विभवांतर बढ़ता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, समांतर क्रम में आवेश बढ़ता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इन तीनों की जो तुल्य धारिता हमने निकाली थी C" और ये C4, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पर आवेश समान होगा और वो किसके बराबर होगा, कुल आवेश के बराबर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल आवेश, कुल कितना आवेश इन सभी संधारित्रों पर संचित है, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे Q बराबर CV से। CV माने कुल धारिता लगा देंगे, 200/3 पिकोफैरेड है तो इसको फैरेड बना लेंगे, और वोल्टेज 300 वोल्ट है तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100, तो ये 4 जीरो ये हो जाएंगे, 4 प्लस की घात हो जाएगी, तो ये आ जाएगा निकल के आवेश बराबर 2 × 10⁻⁻8 कूलम। तो ये कुल आवेश निकल के आ गया। अब कुल आवेश आ गया तो चूंकि श्रेणी क्रम में आवेश बढ़ता नहीं है, एक ही रहता है, समान रहता है, तो इस पर जो आवेश होगा और इन तीनों पर जो आवेश होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहां से लिख देंगे चूंकि श्रेणी क्रम में लगे संधारित्रों C" और C4 पर आवेश समान होगा, अतः C4 पर आवेश लिख लेंगे, C4 पर आवेश Q4 बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो ये आवेश आ गया। अब इसी आवेश से हम क्या निकाल लेंगे, C4 पर विभवांतर, तो विभवांतर हो जाएगा V4 बराबर Q/C4। अब Q4 जो हमारा आया है वो आया है 2 × 10⁻⁻8 C4 है 100 × 10⁻12। अब ये 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये घात ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻, ये जो 2 जीरो है ये इसमें पहुंचेंगे तो -10 रह जाएगा, -10 ऊपर जाएंगे तो 2 रह जाएगा, यानी इसका मतलब 200 वोल्ट आया। तो अब इससे देखिए हमने जो है ये वाली जो धारिता है इस पर आवेश भी निकाल लिया, हमारा आया 2 × 10⁻8 और विभवांतर भी निकाल लिया, आया 200 वोल्ट। अब ये कुल विभवांतर कितना है, 300 वोल्ट। अब 300 वोल्ट में 200 वोल्ट तो यहाँ आ गया, अब रह गया कितना, 100 वोल्ट। तो अब जो है जो हमारा तुल्य धारिता है C", तो इस पर जो आवेश है वो तो होगा 2 × 10⁻⁻8 कूलम, और विभवांतर होगा, विभवांतर इस पर होगा V" ले लो तो 100 वोल्ट। 100 वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा 300 है, 300 में से श्रेणी क्रम में विभवांतर घट जाता है तो इसका 200 घटा दो तो ये बच गया 100। अब इस पर जो तीनों पर 100 आया, अब चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में चूंकि विभवांतर समान रहता है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, अतः C1 पर
विभवांतर हो जाएगा V1 बराबर 100 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये 200 वोल्ट यहाँ हो गया तो 100 रह गया यहाँ, यहाँ समांतर में विभवांतर समान रहता है तो ये हो गया 100। अब इसी से यहाँ पे आवेश निकाल लेंगे, अतः C1 पर आवेश तो हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1। अब C1 कितना है, C1 है 100 गुणे 10 की घात -12 और ये है आपका 100, तो ये 1 गुणे 10 की घात बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -8 कूलम। अब देखिए 1 गुणे 10 की घात -8 कूलम यहाँ पर आवेश आ गया। अब जो कुल आवेश है हमारा 2 गुणे 10 की घात -8 है, तो इन दोनों पर अतः C2 व C3 पर, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो इन पर जो आवेश होगा वो आएगा Q2 बराबर Q3 बराबर कितना आएगा 1 गुणे 10 की घात -8 कूलम। कैसे आया भाई ये, क्योंकि जो कुल आवेश है वो है 2 गुणा 10 की घात -8। अब 2 गुणा 10 की घात -8 का जो आधा आवेश है वो नीचे वाले पे आ गया 1 गुणा 10 की घात -8। अब बचा आधा, तो आधा इन दोनों पर है, और चूंकि ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, ये दोनों लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है तो इन पर आवेश समान हो गया। अब इन पर निकाल लो विभवांतर, तो अब विभवांतर अलग अलग होगा, तो C2 पर विभवांतर हो जाएगा V2 बराबर Q2 अपान C2, तो Q2 है 1 × 10⁻⁸ और ये है आपका 200 गुणे 10 की घात -12 पिकोफैरेड में है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की घात 4 हो जाएगा, तो 4 का मतलब हो गया 10,000, 10,000 को 200 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 50 वोल्ट। अब बचा C3, चूंकि ये दोनों बराबर है तो उस पर भी इतना ही होगा, लेकिन उसको निकाल लेते हैं सूत्र से, तो C3 पर विभवांतर हो जाएगा B3 बराबर Q3 बटे C3, तो Q3 भी वही है आवेश 1 × 10⁻⁸ अपान 200 × 10⁻⁻12। तो इसको भी सिंपल करेंगे, तो जब सिंपल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर लें, देखो थोड़ा सिंपल करके बता दें आपको, इतना हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁸, और ये वाली ये जो पावर है ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ बचेंगे घट जाएंगे तो 4 बचेगी, तो 1/200 गुणे 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 का मतलब हो गया 1 के आगे 4 जीरो लगा दो और बटे में 200 कर लो, सिंपल बता दिया। इसके जीरो कट गए तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 50 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से देखिए क्लियर हो गया कि जो श्रेणी क्रम में धारिताएं लगी हुई हैं तो विभवांतर चूंकि धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ता है, तो धारिताएं चूंकि बराबर है तो बराबर हो गया। आवेश चूंकि श्रेणी क्रम में समान रहता है इसलिए समान रह गया। ये समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है इसलिए इस पर और इन पर विभवांतर समान हो गया। तो इस तरीके से ये एक बड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें आवेश भी पूछा गया है, विभवांतर भी पूछा गया है, तुल्यधारिता भी पूछी गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, सभी लोग अच्छी तरह से समझ लें इसको।